सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सारे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना नोट प्रिपेयर कर रहे होंगे और उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे डाउट क्लास में नहीं आते हैं। अनुष्का, लक्ष्मी, श्रावणी, संस्कृति, ये अजय, प्रेम, शुभम, अथर्व, आयुष और भी सारे बच्चे दो चार ही कभी कभी आते हैं, बाकी सब लोग नहीं आते। ओके, तो इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे से नोट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अच्छे से लेक्चर नहीं देख पा रहे हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। ओके, जिसके कारण से आपका ये जो है मार्क्स भी कम आ रहा है। ओके, तो हम आपसे अर्ज करेंगे कि जल्दी से जल्दी, एज फास्ट एज क्विकली आप ये पूरा वीडियो अच्छे से कंक्लूड करो, नोट बनाओ और प्रैक्टिस करो। जो भी पीडीएफ दिया जाएगा आपको उस पर प्रैक्टिस करो और जो कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, तो आप डाउट क्लास में आके उसको डील कीजिए। डाउट क्लास में आते हैं बच्चे तो जनरली आते हैं, फिर कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत सारे बच्चे होंगे कि लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पीडीएफ की बात करेंगे तो वहां पे एक आध प्रॉब्लम तो होना चाहिए। चलिए, कितना भी अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ, आप कितना भी अच्छा समझ लेते हैं, फिर भी एक दो प्रॉब्लम तो होती ही होगी। ओके, सो आप लोग बिल्कुल इसको हल्के में मत ले, लाइटली मत ले, इस पे फोकस रहे। ओके, ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मजबूत हो गया तो आपका 12th का आधा फिजिक्स आसान आसान हो जाएगा। ओके, आधा फिजिक्स आपका मजबूत हो गया और ये अगर वीक रह गया तो पूरा फिजिक्स दिक्कत रहने वाला है। सो ये यूनिट पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर मिलके अप टू कैपेसिटर लगभग जो है आधा फिजिक्स को ये कह सकते हो कि पूरा कंसेप्ट को कंटेन करता है। ओके, सो आधे फिजिक्स का कंसेप्ट 12th का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही होता है, फिर आधे ऑप्टिक्स में। सो ये याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीख रहे थे गॉस लॉ से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ रखे थे। नाउ हम एक बार रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मान लो कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्राफ। ओके, सो ग्राफ देखेंगे। अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाता है। ओके, अगर ये मान लो कि पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और यहां से इस पॉइंट चार्ज से आर पॉइंट पी पे आर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू बाय आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे तो ये जो है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ। और सिमिलरली यहाँ पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस V और R का ग्राफ भी देखेंगे इस तरह से। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड R का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। सो आई होप आप समझ गए। ग्राफ लेकिन थोड़ा सा सेपरेट कर देते। ओके, ग्राफ में दो कॉलम रख देते, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ये R है और ये E है, अगर तो ये एक्सिस वाई एक्सिस E को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही रहेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। और इस केस में E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यहाँ पे V जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, सो आई होप ये समझ गए हैं आप। नाउ अगर मान लो कि पॉइंट चार्ज की वजह से ये है रिंग चार्ज की बात कर लें, रिंग चार्ज।
तो रिंग चार्ज अगर है आपका, तो रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रिंग चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग पे टोटल चार्ज क्या है, रिंग पे टोटल चार्ज अगर मान लो कि ये जो है एक्सियल पोजीशन P और ये है x और इसका जो है रेडियस r है, तो यहाँ पे ये होता है कि क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। ओके, आप देखेंगे तो इसको समराइज कर रहे हैं हम, और ये यहाँ पर हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जब देखते थे तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये समवेयर जो है इस तरह से था। और मैक्सिमम जो होता है x इक्वल टू आर बाय रूट 2 प्लस और x इक्वल टू माइनस आर बाय रूट 2, और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है यहाँ पे r की बात किया था ना। अच्छा, इसको r बोला तो इसको r बोलो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम a बोल देते हैं और इसको r ही बोलते हैं। चलो ठीक है, इसको r बोल दो और इसको भी r बोल दो और इसको a बोल दो, और ये जो हो जाएगा r और ये a। सो ये हो गया आपका a बाय रूट 2 और ये a बाय रूट 2, ये है r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है तो मैग्नीट्यूड ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी। ओके, सो आई होप आप इसको समझ पाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और R का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। रिंग की वजह से अगर डिस्क चार्ज है मतलब ये डिस्क है इस तरह से, मतलब कि थ्रू आउट सरफेस पे चार्ज होगा, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे जिसका डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं r है। सो ये अगर आप लिखते हो, इसका रेडियस हम मान लेते हैं a है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज Q बाय पाई आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। पाई आर की जगह यहाँ पे a स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो सिग्मा के टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली लिखते हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है आपका 1 माइनस r बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला आता था। ओके, रेडियस का स्क्वायर और एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, और ये एक्सियल डिस्टेंस आप इसको चेक करो तो अच्छे से। और इसमें देखेंगे तो ये होता है पोटेंशियल जो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस r होता है। ओके, कल ही बताया है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना, तो आई होप इसको याद रखेंगे। इसमें a क्या है, रेडियस है, r क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है। ओके, अब सेंटर पे यहीं पे बात करेंगे। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्क हो जाता है, इनफाइनाइट डिस्क हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्क की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका ये वैल्यू 0 हो जाता है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लिखते थे। अब यहीं पे सिग्मा का वैल्यू टोटल चार्ज ऑन डिस्क एंड एरिया ऑफ डिस्क के टर्म में, रेडियस ऑफ डिस्क के टर्म में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में जो है इनफाइनाइट के लिए हम लोग नॉट डिफाइन लिखते हैं। ओके, डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है,
नॉट डिफाइंड, डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, नॉट डिफाइंड। सो इसको याद रखेंगे बच्चे। अब इसका ग्राफ डिफरेंट होगा, वो पूछा नहीं जाता है। बेसिकली ये ग्राफ याद रखोगे इस तरह से। अब ये 3 हो गया, रिंग डिस्क हो गया। अब ना हम बात कर लें हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में जाएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे उस पे। ओके, सो इसको एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ, पॉइंट चार्ज हो गया था। नाउ हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। हॉलो स्फीयर, सो हॉलो स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर के केस में ये हॉलो स्फीयर है, इसमें भी 3 केस होगा। 3 केस होगा। आर जो है लेस देन आर, आर जो है केस 1, केस 2, केस 3, R इक्वल टू आर, R इज ग्रेटर देन R। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें हॉलो स्फीयर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाता है। के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर टोटल चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर जो है वो क्या है, Q है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आर जब जो है इसके रेडियस से बाहर, मतलब पोजीशन जो है इससे बाहर हो गया, पोजीशन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोजीशन सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोजीशन यहाँ पर है आउटसाइड द स्फीयर, देन E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। शायद ये आपको रिकैप हो गया होगा अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो पहला केस में जब R जो होता है तो उस केस में पोटेंशियल जो होता है के क्यू बाय आर ही होता है। और दूसरे केस में भी V की बात करेंगे तो के क्यू बाय आर होता है। एंड तीसरे केस में V की बात करेंगे तो के क्यू बाय आर हो जाता है, स्मॉल r। ओके, सो पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसके अंदर का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। बट आउटसाइड द स्फीयर हो गया, बाहर हो गया, देन उस केस में पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाता है। इसके को हम कंसीडर कर सकते हैं कि होल, अगर मान लो कि इसके सेंटर से आर जो होता है, इसके सेंटर से पोजीशन पी का डिस्टेंस होता है। ओके, सो आप इसको इक्विवेलेंट जब आउटसाइड हो जाता है तो आप इसको पॉइंट चार्ज भी कंसीडर कर सकते हो और इस पॉइंट पी पे आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आउटसाइड हो गया तो सेंटर का टोटल चार्ज को हम कंसीडर कर सकते हैं कि सेंटर के स्फीयर के टोटल चार्ज को हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ होगा। ओके, सो ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। चलो, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो होता है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से स्टार्ट होगा, R इक्वल टू R से स्टार्ट होगा। इसके R जब लेस देन R होता है तो 0 होता है, तो यहां से स्टार्ट होता है। और ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो गया E और ये हो गया R। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसमें तो ये क्या होगा, यहां से ही स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा दिखेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक और फिर ऐसा दिखेगा। ओके, फिर ऐसा दिखेगा। E जो है यहाँ पे आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, V जो है यहाँ पे 1/r के प्रोपोर्शनल। E जो है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और V जो है 1/r। और यहाँ पर ये क्या है, V कांस्टेंट है और ये होता है के क्यू बाय आर का वैल्यू, ये वाला। तो ये पूरा ब्लैक लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया पोजीशन। ग्राफ याद रखेंगे। ओके,
सॉलिड स्फीयर हो गया इस केस में, सॉलिड स्फीयर हो गया, तो सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। सो सॉलिड स्फीयर जो हो गया अगर, तो इस केस में देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर थ्रू आउट द वॉल्यूम, नॉन कंडक्टिंग बेसिकली कहेंगे, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ओके, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। सो इस केस में सॉलिड स्फीयर हो जाता है, तो ये याद रखेंगे, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लिखना नहीं भूलेंगे टोटल चार्ज। और चार्ज डेंसिटी में अगर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट आ गई तो इसको आप नहीं भूलोगे, ओके। और ये हॉलो स्फीयर है, यहाँ पे हॉलो स्फीयर पे सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, सो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो होगा टोटल चार्ज क्यू होगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, क्यू हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज ऑन दिस हॉलो सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, ओके। सो सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं जनरली, और हॉलो स्फीयर में सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे सॉलिड स्फीयर के केस में, तो इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इसको क्या लिखते हो, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड लिखेंगे डेंसिटी के टर्म में, तो ये याद रखेंगे इनसाइड पॉइंट पे केस 1 आर जो है अगर आर से कम है तो ये हो जाता है ई। एंड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल की बात करते हैं तो कल ही देखा था आपने, क्या था, हाँ, V बाय वी एस, वी आर इक्वल टू क्या होता है वी एस, और 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब, 2r क्यूब, ये था आपका, ओके, या 3/2r, 3/2r, हाँ ऐसा कर सकते हो आप लोग। सो इसको देखो Vs की बात करें, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर ही होगा। Vr की बात करें तो Vs, इसको ही हम लिखते हैं, इसको ही लिख सकते हो Vr को, Vs तो k क्यू बाय आर हो जाता है, ठीक है, और ये हो गया आपका 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। तो सेंटर पे जो होगा 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस होता है, आपको पता है। और इस केस में यहाँ पे अगर वेक्टर में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, चलिए। सो r इज लेस देन r, तो ये वाला पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अब इसमें ही अगर टोटल चार्ज के टर्म में लिखे इसको, तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज के टर्म में रो को लिखेंगे Q/4π3, सो ये 3 कैंसल, Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k क्यू, और ये हो जाता है आपका r/r क्यूब, k क्यू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं KQR/r क्यूब, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/r क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो। सो इनसाइड पॉइंट में, इनसाइड होता है मतलब पोजीशन पॉइंट जो है इधर होगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सेंटर पे देखो पोटेंशियल V सेंटर की बात करेंगे तो KQ/R हो जाता है, VC की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R का वैल्यू 0, तो ये हो जाता है 3 टाइम ऑफ VS और 3 टाइम ऑफ KQ/R। सरफेस पे VS की बात करेंगे तो KQ/R होता है, आपको हमेशा याद रखना है। सो ये आप सॉलिड स्फीयर के केस में। दूसरा केस होता है इफ R इज इक्वल टू R, तो E इक्वल टू सिंपली हो जाएगा ये KQ/R स्क्वायर, या फिर आप इसको ही लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, Q/R स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली जब सरफेस पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे R इक्वल टू R पुट कर दो,
R इक्वल टू आर पुट कर दो तो ये वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो हो जाएगा Vs इक्वल टू 3k नहीं KQ बाय R हो जाता है। अगर R का वैल्यू R हुआ तो R इक्वल टू R हुआ तो, ठीक है जी, इसको याद रखेंगे। सो सरफेस पे सॉलिड स्फीयर या थ्रू आउट वॉल्यूम अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम की बात करेंगे किसी पोजीशन पे, तो सबसे फंडामेंटल ये फॉर्मूला, इसको ही हम इस तरह से लिख सकते हैं। रो क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। सो उसको टोटल चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो ये क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ओके, कैपिटल आर क्यूब, देखो डायमेंशनली वही है, डायमेंशनली यही इसी के अकॉर्डिंग है। एक आर लेंथ ऊपर बढ़ा हुआ है, एक लेंथ नीचे है, लेकिन ये कांस्टेंट है। ये क्या है, स्फीयर का रेडियस होता है तो कांस्टेंट मानेंगे, और ये वेरिएबल स्मॉल आर वेरिएबल, अंदर जो है डिफरेंट पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढेंगे तो ये क्या होगा, स्मॉल आर का वेरिएशन हो जाएगा, तो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड वी आर की बात करेंगे इस तरह से। अगर मान लो अगर आर जो हो जाता है ग्रेटर देन आर, तो ये सॉलिड स्फीयर भी, अगर कोई आउटसाइड हो गया तो ये सॉलिड स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें टोटल चार्ज जो है स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जाएगा। ओके, सो अगर पोजीशन जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका आउटसाइड स्फीयर हो जाता है, इस पूरे कंप्लीट सॉलिड स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें टोटल चार्ज जो होगा विद इन द वॉल्यूम कैन बी कंसीडर्ड एज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, सो आर, तो इस केस में पॉइंट चार्ज ई का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्टली, और वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर हो जाएगा डायरेक्टली। कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक बार रिकैप कर दिया हमने, इसको आप भी कर लीजिए। ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा होता है ई आर, और ये वाला वैल्यू जो होगा ये आर का वैल्यू कैपिटल आर के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर v की बात करेंगे तो v देखो v का उल्टा ही होता है, v का उल्टा ही होता है। ओके, v का उल्टा ही होता है। ओके, सो ये वाला जो होगा देखो यहाँ पे Vs है, और ये सेंटर पे होगा 3/2 टाइम्स ऑफ Vs, और Vs किसके करस्पॉन्डिंग होगा, R इक्वल टू R के करस्पॉन्डिंग, और ये हो गया R। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोजीशन वेक्टर का, सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल एंड पोजीशन वेक्टर का ग्राफ, सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन का ग्राफ, सॉलिड ये हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन का ग्राफ, हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोजीशन का ग्राफ। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तब ये टेस्ट में पूछा जाता है कौन सा सॉलिड स्फीयर मतलब कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कर्व है या इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, कौन सा हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ है। अगर इसमें ही पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज हो जाता तो ये वाला ग्राफ नीचे रहता, ऐसे होता। ओके, ये भी ऐसा हो जाता, निगेटिव चार्ज हो जाता, तो जस्ट ये मिरर इमेज इसका बन जाता है, इसका मिरर इमेज नीचे इसका बन जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा, इसका मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। Q की जगह अगर -Q, पॉजिटिव चार्ज की जगह निगेटिव चार्ज यहाँ पर होता या यहाँ पर होता। तो चलो, आई होप आप समझ गए इसको, एक बार रिकैप करवा दिया आपको, एक बार नोट कर लेंगे, एक साथ इसको याद रखेंगे। चलिए, नाउ एक छूट रहा था सिलेंडर के कारण, सो सिलेंडर के कारण भी हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
सो बेसिकली जब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिलेंडर हो या स्फीयर हो या डिस्क हो या रिंग हो या लाइन हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए सबसे आसान मेथड जो होता है, अभी अभी आपको पढ़ाया गया है, वो होता है गॉस लॉ। सो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके किसी सिलेंडर की बात करेंगे, तो चार्ज ऑन सिलेंडर, चार्ज ऑन सिलेंडर। पहला जो है हॉलो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में मान लो कि ये हॉलो सिलेंडर है, सो हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, मान लेते हैं कंडक्टिंग है, ठीक है भाई। सो ये देखो कंडक्टिंग की बात करेंगे, सो ये मान लेते हैं कि ये है आपका रेडियस जो है इसका कैपिटल आर है, ओके। सो इस केस में कैपिटल आर है और इस पे टोटल चार्ज है, इस तरह से सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है। हॉलो होगा तो क्या होगा, सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा, इसका मतलब सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सो 3 पॉइंट है, अगर मान लो कि ए और ये बी, और एक बी जो है वो होगा यहां पर, और एक तीसरा सी, चलिए ठीक है जी। सो 3 पॉइंट है आपका ए बी और सी, ए बी और सी, 3 पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताना है। सो अगर इनसाइड है, चार्ज क्या है, सरफेस पे है, चार्ज तो सरफेस पे है। अगर इनसाइड ए पॉइंट पे अगर आप क्या करें, ये पॉइंट पे अगर आप करेंगे, सो देखो यहाँ पे इसमें जो होगा गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते हैं, ओके। सो गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट ए के लिए, गॉसियन सरफेस ऐसा इस तरह से समझ सकते हो, सिलिंड्रिकल शेप में होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड, ये अगर मान लो कि इस पे चार्ज है, थ्रू आउट चार्ज है यहां से यहां सरफेस पे, तो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ट्यूब से जैसे लाइट निकलता है, ओके, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसका जो रेडियस है आर है, तो कर्व सरफेस का जो होगा, और लेंथ मान लेते हैं कि एल है, लेंथ जो है एल हो जाता है, और हम मान लेते हैं कि सो ये जो हो गया 2 पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, और फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, तो फाई ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है सब जगह, सो फाई ई की बात करेंगे तो ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, और क्यू इन की बात करेंगे तो 0। इनक्लोज चार्ज क्या होगा, इसके अंदर कोई चार्ज होगा नहीं। अगर मान लो कि ये बड़ा सा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इसमें ये डाल दे, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पे देखेंगे सिलिंड्रिकल शेप में कोई चार्ज होगा नहीं, कंडक्टर है तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज होगा उसके, ओके। उसके अंदर अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यू इन की बात करेंगे तो क्यू इन 0 होगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, सो ई इक्वल टू 0। इसका मतलब ई इनसाइड की बात करेंगे तो 0 होगा, ई ए की बात करेंगे तो 0। मतलब अगर सिलेंडर के अंदर कोई भी पॉइंट है, ए पी क्यू एन बी कुछ भी, ओके, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हॉलो, जैसे हॉलो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, वैसे ही हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए। नाउ अगर मान लो कि सरफेस पर है, सरफेस पे है, ईबी की बात करेंगे फॉर ईबी के लिए, तो ईबी में क्या हो जाएगा, अगर सरफेस पर है तो मान लेते हैं कि सरफेस पर है तो आप इस तरह से ये वाला गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ये वाला गॉसियन सरफेस जो है कंसीडर करेंगे, यहां से मान लेते हैं कि ये एल लेंथ का कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ई बी
इंटू 2πr l, r की जगह कैपिटल R। तो ये हो गया फ्लक्स हो गया। और क्यू एन की बात करेंगे तो क्यू एन जो हो जाएगा, देखो 2πr l एरिया इंटू सिग्मा इंक्लोज चार्ज, जो सरफेस पे गॉसियन सरफेस पर होता है चार्ज, जो भी चार्ज गॉसियन सरफेस पे होगा उसको हम देखो जहां पे जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है उस रेडियस का सिलेंडर कंसीडर किए। इस पॉइंट पे करना है तो इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा दैट इज उस रेडियस का हमें गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप में कंसीडर करना होगा। तो सेम ही हो जाएगा ना रेडियस जो सिलेंडर का है, तो 2πr l इंटू बी। देखो यहाँ पे अगर चार्ज मान लो कि यहाँ पे बात करेंगे चार्ज का, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr इंटू एल और इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो 2πr l यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये हो गया आपका ईबी की बात करेंगे तो ईबी क्या हो गया जी, ईबी हो गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, देख लो, हाँ कोई मिस्टेक्स नहीं है। 2πr इंटू सिग्मा कर ले, 2πrl इंटू सिग्मा, वो ईबी इंटू 2πrl कर लेते हैं। चलिए ठीक है। सो इनक्लोज चार्ज और टोटल फ्लक्स की बात करें तो ये हो गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ईबी होगा। और उसके बाद अगर बात करेंगे फॉर ईसी, तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। ओके, और ये सिलेंडर पे जो है इस तरह से चार्ज है और गॉसियन सरफेस जो है ये एक्सिस है और यहां से सी पॉइंट तक ये आर है। सो यहां पे मान लेते हैं ये टोटल एल लेंथ का मान लेते हैं। तो ये वाला हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो EC इंटू 2πr इंटू एल हो जाएगा। इन EC इंटू 2πr मतलब कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। सो इस केस में आप इसको थोड़ा सा और लंबा बना दें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलो और इसको भी थोड़ा सा कर्व कर दे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ सिलेंडर है। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा था। ओके, सो इस तरह से देखो तो यहां पर ये चार्ज है थ्रू आउट। सो ये चार्ज कितना इंक्लोज करेगा, तो इस देखें तो यहां से यहां तक जो लेंथ होगा वो हो जाएगा L और इसका जो एरिया है सिलेंडर का जो एरिया जो कवर कर रहा है ये वाला एरिया कर्व्ड एरिया वो हो जाएगा आपका पाई 2πr इंटू एल और ये हो गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहां पर ही देखो ये पाई पाई कैंसल तो EC इक्वल टू हो गया पाई एल पाई एल कैंसल। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टू भी कैंसल, आर कैपिटल आर बाय आर हो गया, कैपिटल आर बाय आर हो गया। सो आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ गया। ये हॉलो सिलेंडर के केस में तीन अलग अलग सिचुएशन है जिसमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे। ये हॉलो सिलेंडर में इनसाइड पॉइंट ए पे क्या होगा 0 होगा, बी पे क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सी पे क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। ओके, कैपिटल आर बाय
स्मॉल आर, ये याद रखेंगे। सो बच्चों आपको ये हॉलो स्फीयर के कारण 3 डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, तो आप लिख लोगे। गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर लेते हैं एक स्टेप में। अब सब कुछ लिखते रहो कि इनक्लोज चार्ज, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r whose distance is whose length is equal to distance of point C from axis of cylinder। then Gaussian surface की बात करेंगे, cylindrical Gaussian surface, electric field will cross only the curved surface of cylinder, not circular surface of cylinder। okay, then flux through cylinder is flux through Gaussian surface is EC into 2 pi r into L, and enclosed charge by Gaussian surface is 2 pi capital R into L into sigma। so according to Gauss law phi E equal to क्या लिखते हो, Q in by epsilon naught। so phi E को जगह पे ये लिखेंगे, Q in की जगह पे वो लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट करेंगे और यहाँ से EC कैलकुलेट करेंगे। हमने डायरेक्ट एक ही स्टेप में यहाँ पे लिख दिया। आपको मन है तो इसी को 10 स्टेप में लिखो, लेकिन कोई फायदा नहीं है ज्यादा। ओके, सो इसको याद रखेंगे। हॉलो सिलेंडर हो गया हमारा। नाउ हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर के रिगार्डिंग। क्या सॉलिड सिलेंडर के रिगार्डिंग बात करेंगे? तो देखो सॉलिड सिलेंडर की रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो सॉलिड सिलेंडर क्या होगा? चलो, सो सॉलिड सिलेंडर के रिगार्डिंग बात करेंगे हम। सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है? थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? चार्ज होगा। थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? चार्ज होता है जी। थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा? चार्ज होगा। थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा? चार्ज होगा इसमें। ओके, सो इस केस में थ्रू आउट द वॉल्यूम जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया, ए होगा और एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। तो ये हम देख लेते हैं, एक ए है और ये है आपका बी और ये है आपका सी। 3 पॉइंट है। और ए के लिए देखेंगे तो ये क्या हो गया? आर इज लेस देन कैपिटल आर और ए के लिए। अब इसके लिए ए के लिए गॉसियन सरफेस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस E इंटू 2 पाई आर इंटू एल। और चार्ज की बात करेंगे तो अभी क्या होगा? वॉल्यूम। अभी क्या होगा? अगर मान लो कि आपने इस तरह से गॉसियन सरफेस की बात किया अगर, तो ये जो है यहां से यहां तक आर रेडियस का और एल लेंथ का आपने क्या किया? सिलिंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। गॉसियन सरफेस। ओके, सो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया तो वॉल्यूम चार्ज इसके अंदर जो होगा इंक्लोज चार्ज, क्यू इन की बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सॉलिड के केस में क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। सो क्यू इन की बात करेंगे तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब यहीं से देखो ये क्या हो जाएगा? ई की बात करें, पाई पाई कैंसल, आर भी कैंसल, एल भी कैंसल। सो ई की बात करेंगे तो रो और आर बचेगा और ये क्या बचेगा? 2 बचेगा जी। रो आर और 2 बचेगा। सो ये याद रखेंगे, आर जब लेस देन कैपिटल आर होगा, मतलब इनसाइड
इनसाइड पॉइंट के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रो r बाय 2 हो जाएगा, और आउटसाइड एट सरफेस पे हो जाएगा। तो एट सरफेस पे अगर बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली याद रखेंगे r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दो, r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दो, तो यहां पर E इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो r। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा। आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो आउटसाइड पॉइंट में एट सरफेस एट बी, पॉइंट बी, आउटसाइड पॉइंट मतलब एट पॉइंट सी की बात करेंगे तो अगर मान लो पॉइंट सी पे गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसीडर करोगे सिलिंड्रिकल शेप में, अगेन तो ये क्या लिखेंगे हम, a इंटू 2 पाई r इंटू एल, और ये हो जाएगा आपका इनक्लोज चार्ज। तो चार्ज तो यहीं तक है ना, चार्ज यहीं तक है, तो जहां तक चार्ज है वहीं तक का रेडियस हम कंसीडर करेंगे इनक्लोज चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। ये नहीं कि यहां तक चले आएंगे, यहां तक आने का जरूरत नहीं है, चार्ज तो यहीं तक है, कैपिटल R तक ना। तो उस केस में चार्ज जो हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की बात करेंगे तो पाई r स्क्वायर, देखो स्मॉल r की नहीं बात होगा, ये पूरा वाला रेडियस नहीं लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज तो यहां से यहां तक है, यहां से कैपिटल R तक, यहां से यहां तक नहीं है, तो हम जो है हमें बस ये वाला क्रॉस सेक्शन कंसीडर करना है। तो ये पाई r स्क्वायर और इनटू जो है सिलिंड्रिकल लेंथ L, यहां से लेकर यहां तक L कंसीडर किया है, तो वो तो करेंगे। तो ये देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, L L कैंसिल हो गया जी, हाफ रो, पाई कैंसिल कर दिया, L कैंसिल कर दिया, एक सेकेंड, पाई कैंसिल कर दिया और आपको क्या ये भी कैंसिल कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया हाफ रो, पाई कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बाय r, देखो तो सही है, डायमेंशनली सही है ना, ठीक है जी। सो ये E आउटसाइड हो गया, R जो है अगर ग्रेटर देन R है, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। सो आउटसाइड द सिलेंडर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ गया। सो चलो आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट जो है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको रिकैप करके अच्छे से याद रखेंगे। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ओके, सो उस पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स एडवांस लेवल का, और सारे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, रेज किए जाते हैं कंसेप्ट का, अगर आप उसको नहीं देख रखे तो बिल्कुल भी आप अटेम्प्ट भी नहीं ले सकते, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जब पढ़ेंगी कल के टॉपिक में तो उसको हम पूरा टाइम लेंगे, क्योंकि अभी तो आधा से ज्यादा टाइम हो गया, तो हम आज यहाँ पे रहने देते हैं, ज्यादा हम टाइम इसमें नहीं उसमें आज इन्वॉल्व नहीं करते उस टॉपिक को। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, सो आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना बताया गया ये फॉर्मूला याद रखेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको समझ लेंगे, और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर लो, और बेसिक जो ग्राफ बेसिक फॉर्मूला है उसको याद ही रखो। ओके, सो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे, हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। चलिए, थैंक यू।